दोस्तों, गाज़ा में अमेरिकी ड्रोन पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये रहा आपके सामने सोर्स यानी प्रूफ। अमेरिका के ड्रोन ही गाज़ा के अंदर इस वक्त उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गाज़ा के अंदर जो अमेरिका का ड्रोन है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि MQ-9 रीपर जो ख़तरनाक ड्रोन है, जो नज़र भी रखने के काम आता है और हमला करने के भी काम आता है। तस्वीरों में आप खुद देख लीजिए, प्रूफ में आप खुद देख लीजिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। रज़ाग्राफी में यानी जो मैंने आपके इस रज़ा भाई ने जो बताया था वो बिल्कुल हकीकत साबित हुआ है। MQ-9 रीपर इस वक्त गाज़ा के ऊपर हैं और हो ना हो, आज एक बार फिर से नई बात बोल रहा हूँ, हो सकता है यही अमेरिका के ड्रोन हमला भी कर रहे हों। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका के पेंटागन ने कहा है कि खुद डरा हुआ है। हमास छोड़िए, हिजबुल्लाह की बात हो रही है कि हिजबुल्लाह डरा हुआ है क्योंकि जंग ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और हिजबुल्लाह बुरी तरह से फंस जाएगा अगर ये जंग फैल जाएगी। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि फ्रांस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखना चाहता है गाज़ा के मुद्दे पर। ये सब दोस्तों प्रोपेगेंडा है, आप जानते हैं, बकवास है, क्योंकि ये तमाम यूरोप के वो देश हैं जो खुद गाज़ा में कत्लेआम करवा रहे हैं। उधर यूके का फॉरेन मिनिस्टर जो है इस वक्त ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है। यूके के विदेश मंत्री ने ईरान की सरकार से बात करके कहा है कि भैया आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, हमास से बातचीत करके ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म करवाओ। उधर ओमान ने बड़ी बात कही। ओमान ने फिर से कहा है, ओमान ने कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्योंकि इजराइल ने नरसंहार किया है और इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एनवॉय ने बिल्कुल पलट कर बात कही है, बिल्कुल उल्टी बात कही है, जो एक बड़ा सबूत है और प्रोपेगेंडा अमेरिका और इजराइल का खुद खोल रहा है। ये मिडिल ईस्ट का जो अमेरिका का एनवॉय है उसने खुद कहा है कि जांच के बाद पता चला है कि इजराइल जो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि गाज़ा के अंदर जो मदद जा रही है यूरोप के तरफ से या दुनिया के कहीं तरफ से मदद जो जा रही है और जो दुनिया इजिप्ट के बॉर्डर पर मदद भेज रही है, वो मदद, इल्ज़ाम ये लगाया था इजराइल ने कि वो मदद खुद चुरा रहा है हमास और हमास के लड़ाके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार ये इजराइल कह रहा था। तो जो मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एनवॉय हैं उन्होंने ये खुद जानकारी दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच के बाद ये क्लियर हो गया है कि ये मदद गाज़ा के लोगों को ही जा रही है और फ्यूल ख़त्म हो रहा है और फ्यूल भी नहीं चुरा रहा है हमास। और अगर अस्पतालों में और गाज़ा के अंदर फ्यूल ख़त्म होता है तो हम यानी अमेरिका खुद प्रोवाइड करवाएगा। एक बार फिर से दुनिया के दबाव में अमेरिका ने फिर से इजराइल से खुले तौर से कह दिया है कि कुछ भी करो, जो कर सकते हो करो, बस गाज़ा के सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचाओ। जब 10,000 लगभग लोग मारे गए हैं तब सूअर के बच्चे को होश आया है। मेरे दोस्तों, सभी के दिलों में है कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन अमेरिका का डर है। सबने अमेरिका को अपना बाप बनाया हुआ है। मेरे दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री की। मैं उनका आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उसके अंदर वो बयान दे रहे थे और उनके मुंह से सीज़ फायर बोलते बोलते रुक गया। जी हाँ, उनके मुंह में ये जुमला था कि सीज़ फायर, वी नीड टू सी सीज़ फायर, लेकिन उन्होंने तुरंत सीज़ फायर बोलने से पहले ही अपने मुंह को रोक लिया और फिर उन्होंने कहा कि वी नीड टू सी ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गाज़ा। सुनिए। We need to see a cease. We need to see a humanitarian pause so we can flow. We need to see ceasing of the levels of violence that we're seeing. इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ पूरी तरह से एग्री हो गए हैं, चाहे इस जंग में 1 साल लग जाए, हम हमास को ख़त्म कर देंगे। अब इसका 2 मतलब है भैया। पहला मतलब ये है कि इजराइल इस जंग को 1-2 साल तक घसीटेगा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका इस जंग में पूरी तरह शामिल है। सामने वो कह रहा है कि हम चाहते हैं जंग ख़त्म हो जाए और अंदर ही अंदर इजराइल से कह रहा है लड़ो, मरो, कटो, कुछ भी करो, इसको तबाह कर दो और गाज़ा पर कब्जा कर लो। अब दोस्तों, नया ऑप्शन दिया है। गाज़ा के लोगों को एक बड़ा जाल फेंका गया है उनके ऊपर। दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर गाज़ा के लोगों से कहा है कि अगर गाज़ा के लोग आप अगर जंग ख़त्म करना चाहते हैं, छोटी करना चाहते हैं, तो आप खुद यहिया अंसनवार और हमास को अपने ही गाज़ा के अंदर पकड़कर कत्ल कर दो, ख़त्म कर दो, तो ये जंग छोटी हो जाएगी, वरना ये जंग काफ़ी लंबी चलेगी। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको रोज़ सबूत दिखा रहा हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है थंबनेल पर लिख रहे हैं कि 5,000 विदेशी लड़ाकों ने इजराइल के छक्के छुड़ाए और इजराइल का ये कर दिया और वो कर दिया। बैठ के जो है
बिहार की लैंग्वेज और टपर टपर जो है बिहारी लोगों को, हमारे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार के लोग जज्बाती, ऊपर से मुसलमान और जज्बाती। अब वो देखे जा रहे हैं कि यार क्या बात है क्या, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। दोस्तों सच्चाई ये है, अब आप देख लीजिए, जो ये डार्क ग्रे है ना, ये कब्ज़े वाली जगह है। इजराइल ने पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। सबसे पहले रज़ा गराफी ने आपको बताया था कि गाज़ा के 2 टुकड़े इजराइल करेगा। ये देखिए सबूत साबित हो गया। अब मैं आपको बता रहा था, पहले बताया था कि कब्ज़ा भी करेगा। अब आप ये देखिए, कब्ज़ा किया और कब्ज़ा बढ़ गया। आप अगर ऊपरी के हिस्से की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ भी कब्ज़ा आगे की तरफ बढ़ा है, और नीचे आप देख रहे हैं तो एक तरफ से कब्ज़ा बीच में ज़्यादा बढ़ गया है। दोनों साइड से फैल रहा है इजराइल। मेरे दोस्तों फिर पलट गया तुर्की। ये ख़बर तो थंबनेल पर लिख सकता था, लेकिन आपको ज़्यादा मसाला अंदर चाहिए होता है ना। तो सुनिए, रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ी बड़ी बातें तो बोली, लेकिन लगता है रजब तैयब एर्दोगान के अब्बा का फ़ोन आ गया उनके पास। अब रजब तैयब एर्दोगान पलट गए। उन्होंने कहा कि हमने अपना राजदूत तो इजराइल से भले ही बुला लिया है, लेकिन हम पूरी तरह से इजराइल से अपनी डिप्लोमेसी ख़त्म नहीं कर सकते। लीजिए भैया, गई भैंस पानी में। अभी तक इजराइल से अमेरिका कह रहा था ग्राउंड ऑपरेशन मत करो, लेकिन अब सुनिए, अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि तेज़ी से ग्राउंड ऑपरेशन करो और जल्द से जल्द हमास को ख़त्म करो। दोस्तों जल्द आऊँगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। और ये मत सोचिएगा शक्ल नहीं दिख रही तो रज़ा भाई का क्या हो गया, नहीं। मैंने बताया था कि कुछ हालात ऐसे हैं, और मेरे चचा का इंतकाल भी हुआ है, देहांत हुआ है, आप मालूम है आपको। और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि आपसे ख़बर छूटे, आप लोगों को ख़बर ना मिले, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ बहुत चल रही है। लिहाजा बस फ़िलहाल अभी आवाज़ से काम चला लीजिए। जल्द आऊँगा अपना सड़ा हुआ थोबड़ा आपके सामने लेकर। जय हिंद।